Preeti Kushwaha, like many women in rural Uttar Pradesh, was forced to cut short her studies at a young age due to family compulsions. मेरे पापा एक प्राइवेट दुकान थी कपड़े की, दिल्ली में काम करते थे। हम पांचों भाई बहन पढ़ाई करते थे। पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई, उनको टीबी हो गया था। फिर बड़े भैया जो थे, बड़े भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद भैया भी काम करने लगे। भैया चले गए, पापा घर में आ गए। पापा का इलाज चलने लगा। उस समय सरकारी इलाज होता नहीं था, प्राइवेट टीबी का इलाज बहुत महंगा था। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो हमारी भी पढ़ाई बंद हो गई। हम खुद ही समझ गए थे कि 3 भाई बहन और हमारे पढ़ रहे हैं, मम्मी के पास नहीं हो पाता था पैसा, पापा का इलाज भी करवाना था। तो मम्मी ने कहा, बेटी अब आपको बंद कर दें तो छोटे भाई बहन उनका भी पढ़ाई हो पाए। उस समय यही लगता था कि कुछ काम हो, हम लोग भी कर लें। इसी काम के लिए हम गए भी थे। एक जगह बोरी जो आती है, प्लास्टिक की बोरी, चीनी वानी की जो बोरी होती है, गए भी थे वहाँ काम करने के लिए कि देखें कुछ काम मिल जाए। तो मशीन थी हमारे घर में, तो सिलाई मशीन से हम सोचते थे कि लाओ हम बोरी ले आएँ, बोरी के थैले बना के दें। फिर गए भी थे, लाए थे। 1 रुपये मिलता था एक थैले का, लाए भी थे हम थैले। हम और एक छोटा भाई हमारा पढ़ाई करता था, उसके बाद आते, दोनों लोग मिलके थैले भी सिलते थे। पापा को चिंता हुई कि नहीं बिटिया की शादी हो जाए तो हमको तसल्ली रहेगी। फिर सबसे पैसा ऐसा लेके, नाना से और कई लोगों से पैसे से लेके फिर पापा ने हमारी शादी कर दी थी। Discontinuing her studies remained a big regret for Preeti, and she felt because of it she would never be able to do anything more with her life. हमारी पढ़ाई छूट गई थी, तो सबसे पहले तो हमें ये लगा कि अगर हमारी मम्मी के पास पैसा होता, हमारी स्थिति सही होती, तो आज हम पढ़ाई करते, क्योंकि हमारे साथ के सारे बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन हम नहीं जा पाए। तो फिर हमको लग रहा था कि नहीं, पैसे की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, पैसा बहुत ज़रूरी है। खर्च उठाना तो मुश्किल था ही, अर्निंग अच्छी थी नहीं। पापा दिल्ली में थे, प्राइवेट जॉब थी, 5 लोग घर में थे, 5 बच्चे थे, दादी दादा थे, फैमिली बड़ी थी और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए छोड़ दिया कि फिर पढ़ाई। ये तो एक मानसिकता होती है कि जितना घर में जो बड़ा भाई पढ़ा है उससे ज़्यादा तो बहन को पढ़ा नहीं सकते। शादी है तो शादी के लिए भी शिक्षा और पैसा चाहिए। अच्छे घर में शादी करनी है तो अच्छे घर में जब कोई देखेगा, उसकी आर्थिक स्थिति सही, उसके पास पैसा हो, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। दहेज देने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए भी शिक्षित लड़की चाहिए। कोई यही देख के तो करेगा शादी। Life wasn't easy after marriage either. Her husband had an unstable job and finances were always a worry. शादी की यहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, कोई नहीं जाता था बाहर 4-5 साल तो बिल्कुल निकलते ही नहीं हैं। कोई ज़रूरत होती है तो घर वाले लेके देते थे। Preeti longed for something more, a way she could contribute to her family and the well-being of her children. पहले हमारा इंजन नहीं था। हमने शादी के बाद बोला कि हमारा अपना इंजन हो तो जो दूसरों को पैसा देते हैं वो पैसा हमारा बच जाएगा, हम उसी पैसे सिंचाई कर लेंगे, इंजन हमारा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड बनवाया, लोन लेके हमने इंजन खरीदा 12,000 का। इंजन खरीदने पर छोटा वाला इंजन खरीदा था, तो अपने खेत भी सींचते थे, दूसरों को भी पानी देने लगे हम। Then in 2011, an NGO arrived at her village and told her about how she could get trained in stitching clothes and could in turn teach it to others in the village. It was a chance Preeti jumped at. The opportunity was brought to Preeti's village in Unnao by Usha International. ये जो कि उषा के सौजन्य से हम लोग काम कर रहे हैं, उषा इंटरनेशनल के साथ जुड़ के इस काम को कर रहे हैं। ये महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए थोड़ा हाथ में पैसा होना जो है किसी भी व्यक्ति को एम्पावर करता है। महिलाएं हमेशा से काम बहुत करती रही हैं,
लेकिन उनको कभी पैसे के रूप में उसका रिटर्न नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो चहारदीवारी थी, वो जो उनका कौशल था, जो उनकी योग्यता थी, उनका समर्पण था, एक चहारदीवारी के अंदर हमेशा कैद रहा। Usha International has chosen to give back to the community by empowering women and encouraging rural entrepreneurship and employment. The first batch of stitching and sewing training was started in Unnao district of Uttar Pradesh with 20 ladies. More than 1% of the sale of every Usha sewing machine is invested into this program, thereby enabling all Usha customers to share their love with lesser privileged women. We have been able to do through a very well structured, robust database mechanism which helps us track their progress. As facilitators, we have ensured our continuous presence and support in their lives, which gives them the confidence to embark on their own individual empowerment journeys as change agents by skilling and empowering other girls and women like themselves in the village. The program required a lot of work and trust building on the part of the NGO on the ground. Initially, people were hesitant to take up the offer. बहुत चुनौती थी क्योंकि शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता था। लोगों को ये नहीं लगता था कि ये इतना सीख सकती हैं। वो तो कहती थी इसे तो सुई भी पकड़नी नहीं आती है, ये तो अपने फटे कपड़े भी नहीं सिल पाती हैं, तो कौन से ये सिल पाएंगे। तो पहले शुरू में मजाक जैसा लोग उड़ाते थे। When Preeti's family heard about the 7-day residential training she would have to undergo, they refused to allow her to join. ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया कि रोज़ क्या सोचेंगे। करीब 20 महिलाओं की मीटिंग हुई थी। सबसे कहा ब्रजेश सर ने कि कोई ट्रेनिंग करने जाना चाहता है तो 8 दिन की ट्रेनिंग होगी, कोई जा सकता है, लेकिन सब ने मना कर दिया। पूरे गांव से कोई नहीं तैयार हुआ। हम चले आए, फिर 15 दिन का टाइम मांगा हमने कि अभी कहने लगे भी 15 दिन का टाइम है, आप समझ लो। कई लोगों को बुलाया, हमने कहा कि आप समझाइए। सास भी मना कर दिया। सास तो बिल्कुल ही मेरी कह रही थी नहीं, आप बाहर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग यही कहेंगे कि देखो अभी 8 दिन वहाँ रुकना। फिर लोगों ने समझाया कि कोई बात नहीं। हमने भी हस्बैंड से कहा, हमने कहा जब सरकारी नौकरी करती हैं लड़कियाँ तब भी तो जाती हैं ट्रेनिंग करने के लिए, अब हम सरकारी नौकरी करते हो तो क्या आप मना कर देते? Preeti was not one to give up. She felt finally this was the opportunity she had been waiting for, and a chance like this would not come again. बहुत बड़ी बात थी, पूरे गांव से कोई नहीं जा रहा, हम अकेले निकल पड़े कि हाँ हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। हमारी मेहनत देखते थे, हमारे पति देखते थे। 3 भैंसें थी हमारे पास, भैंस को चारा करना, पानी पिलाना, साथ में जाना, खेत का भी काम करना, घर का भी काम करना। तो उन लोग को ऐसा लगा, मेरे पति को ऐसा लगा कि हाँ ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। कह रहे थे कि बिटिया है, बिटिया को कैसे रखोगी? हमने कहा भैया को बुलाएंगे, बिटिया को गाँव छोड़ देंगे। जाने के बाद फिर मान गए, कहने लगे ठीक है। Finally, Preeti left for her training. A married woman leaving her house for work for a week may not sound like a big deal in cities, but in rural Uttar Pradesh, it was nothing short of a revolution. ट्रेनिंग तो 8 दिन की थी, लेकिन पूरा 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करते रहो, सीखते रहो, तो काफ़ी नॉलेज हो गया था, काफ़ी आ गया था हमको। कुछ और भी महिलाएं थी जिनको थोड़ा बहुत आता भी था, कोई किसी से पूछ रहा, कोई किसी से पूछ रहा था, आपस में पूछ के काम हम लोग करते थे। 11-11, 10-10 बज जाता था। लाइट की भी व्यवस्था थी, वो गेस्ट हाउस था, वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था थी, सब कुछ था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। खाना पीना सब बंद किया जाता था, बस सिलाई पे ही ध्यान देना था हमको। After a week that was spent being trained in sewing, stitching, embroidery and tailoring, Preeti returned to her village armed with a sewing machine and a Silai board. She was all set to start the first Silai school in her village. तो उम्मीद तो कह रहे हैं ना कि हमारी जो टीचर हैं, हम सत नमन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। उम्मीद तो उन्होंने ही हमारे अंदर जगा दी।
सारा गाइड करती थी, सारा मैं प्रोत्साहित करती थी कि आप लोग सिलाई सीखिए। सीखने के बाद सारी प्रदर्शनी लगवाई थी, देखा उनको सिखाने का तरीका, देखा कैसे सिखा रही हैं, ऐसे बच्चों से बात कर रही हैं, ऐसे कमा रही हैं, ऐसा पहन रही हैं, ऐसा खा रही हैं, मतलब पूरा देख रहे थे कि ऐसे ऐसे रह रही हैं। तो अपने अंदर भी लगता था कि हाँ, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा तो कर सकते हैं। But success was not easy for Preeti. While she had returned from her training excited to impart what she had learned to others in the village, there were no takers initially. पहले तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई, बहुत ही ज़्यादा। किसी के यहाँ जाओ तो मतलब जैसे हमारी मैम थी, हमको बता दिया कि हाँ आप जाना, ऐसे स्कूल खोलना, ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे बच्चों से बात करना, तो हम मान गए। लेकिन जैसे हम बताएंगे तो कोई दूसरा मानने के लिए नहीं तैयार होता था। उसको तो यही लगता था कि 8 दिन के ट्रेनिंग सीख के आई तो मास्टर बन गई, यहाँ आई हैं दादागिरी दिखाने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए, हमको समझाने आई हैं। Preeti was crushed. However, she didn't let her disappointment end her dream. Even though she was heartbroken by the lack of response, she decided she would do what it takes to convince people. वापस आओ तो बहुत निराशा होती है, बहुत मन टूटता है कि हम क्या कहें, मतलब शब्द ही नहीं मिलता हमको कि हम क्या कहें, कैसे समझाएं लोगों को। कभी कभी बहुत उलझन होती थी कि सब कुछ बंद कर दें, जो जैसा था वैसे ही करें, वैसे ही रहें। उलझन होती है, लेकिन फिर मन शांत करते कोई आगे रास्ता ही नहीं है। मशीन रख लिया बाहर कमरे में, चद्दर भी फट गया ले आओ, भले ही हमको 2 रुपए दो। कभी कभी तो कोई आता था, थोड़ा सा फटा है सिल दो, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, सिलते थे। एक उम्मीद थी, आशा थी कि आज पुराना लेके आए, हो सकता कल नया लेके आए। Soon she got 3 students to join her school, and as the news spread through word of mouth, by the end of the year she had 30 students. ये प्रीति मैम को देख के हमने सोचा था कि हम भी प्रीति मैम के जैसे सिलाई सीख लेंगे, ऐसे हम भी स्कूल खोलेंगे, हम भी अपने बच्चे मतलब स्कूल में करेंगे, सिलाई सिखाएंगे। But Preeti did not stop with just the Silai school. Now she wanted to remedy her big regret, that of not completing her studies. शिक्षा हर जगह पूछी जाती। जब 10 महिलाएं इकट्ठा हुई, वहाँ ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में 10 महिलाएं इकट्ठा हुई, आप क्या करती हैं, आप क्या करती हैं, आपकी क्या शिक्षा है, आप क्या, तो थोड़ा मन में आता था कि हम भी पढ़ लें थोड़ा सा। हम लोग बाहर निकलने लगे तो हमें लगा कि नहीं, अब इनको भी पढ़ाना चाहिए, और इनकी पहले से ही रुचि थी थोड़ी बहुत पढ़ाई में, तो फिर हमने प्राइवेट फॉर्म डलाया। अब ससुराल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो एग्ज़ाम के टाइम हमने भी बैठ करके थोड़ा सा स्पेशली केयर किया, हो एग्ज़ाम भी बीट कर गई, हो सक्सेस हो गई, इंटर पास हो गई वो। मुश्किल होती थी, बुखार भी आ जाता था, तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, मुश्किलें तो होती थी। लेकिन जब किसी चीज़ का जुनून होता है कि हमको करना है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ शौक़ होता है, कुछ जुनून होता है, तो फिर हर चीज़ें छोटी लगती हैं, थकान छोटी लगती है, काम छोटा लगता है। After the struggle in initial years, Preeti is master trainer now. She had even managed to open a shop outside her village, but then due to the pandemic, she had to shut it. बहुत सारे हमने काम करने की कोशिश की, किसी में सफल हुए तो किसी में असफल हुए, फिर दूसरा काम शुरू किया, फिर इसी तरह करते करते कॉस्मेटिक की दुकान में भी बैठते थे। फिर धीरे धीरे जब हमारा वहाँ स्कूल हो गया, स्कूल हमारा अच्छा चलने लगा, कोरोना की वजह से भी बंद हो गया था, अच्छा स्कूल चलने लगा। सारी आवश्यकताएं हमारी जो थी, पहले मेरा कच्चा घर था, घर भी धीरे धीरे करके बनवाया, खेत का इंजन ले लिया था धीरे धीरे करके। फिर और हमारे पास पैसा बढ़ा, छोटी मोटी आवश्यकताएँ, अब हर चीज़ है। पहले हमारे घर में कुछ भी नहीं था, बिजली है, मिक्सी है, हर चीज़ हमने ले ली, गाड़ी भी ले ली मेरे हस्बैंड ने। काम करते रहे, मेहनत तो थी, मेरे पति भी काम करते थे, हम भी काम करते थे। धीरे धीरे ईश्वर ने हमें सफलता दी, आगे हम बढ़ते गए और बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं तो मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो इतनी मेहनत करती है हम दोनों के लिए। वो सिलाई का काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, वे
तकिया में स्कूल खोला था, वहाँ पर भी जाती थी। Not just a life full of success and respect, Usha gave Preeti some memorable experiences. हम उषा को धन्यवाद करते हैं कि हमें पहली बार गोवा जैसी जगह जाने का मौका मिला। कभी नहीं निकले थे। पहली बार हम जब ट्रेनिंग लखनऊ करने गए थे, पहली बार ही लखनऊ गए थे हम। फिर चेन्नई भी गए थे, पिछली बार 26 जनवरी को चेन्नई गए थे। चेन्नई भी फ्लाइट से ही गए थे। तो जब गोवा गए थे तो हमें फ्लाइट है, कहीं मिस ना हो जाए, कहीं हम छूट ना जाएं, तो हम 3 बजे रात को ही उठ गए थे। A good marriage allows the change and growth of the individual. हमारी मेहनत का भी योगदान है। मेरे पति ने भी मुझे बहुत मदद की है। कहीं भी आना जाना हुआ साथ लेके जाना, अकेले नहीं जा सकते थे हम। एहसास ये है हमको कि हाँ, हम बाहर निकले हैं। अगर मेरे पति रोक देते तो मेरा घर टूट जाता। अच्छा लगता है कि हाँ कुछ कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक कर रही हैं, क्योंकि गांव की बहुत सी लड़कियाँ, कम से कम गांव में अगर सिलाई जितने भी बच्चे सीखे हैं तो सब इन्हीं की देन है। What's been most rewarding has been the example that she set for her family and village. जी, हमने 400-500 लड़कियों को तो गांव में सिखाया है। इसके बाद हम बाहर की लड़कियों को, गांव की 400-500 लड़कियों को कम से कम सिखाया है। बाहर लड़कियां हैं, बाहर कम से कम हजारों बच्चों को हम सिलाई सिखा चुके हैं। सिलाई स्कूल भी खुला चुके, दूर दूर तक सिलाई स्कूल खुलाई। संस्था काम कर रही है। पहले ऐसा था जिस गांव में, इसी गांव में आज से कई साल पहले तो लड़कियों को भेजने को तैयार नहीं होते थे। अभी इस गांव में काफ़ी जागरूकता हो गई। अब यहाँ पे लड़कियों को अगर कहे तो 5 किलोमीटर पढ़ने जाना है तो जाती हैं। पहले यहाँ पर बिल्कुल लड़कियों को पढ़ाना नहीं पसंद करते थे। आज ये स्थिति है, कक्षा 8 तक आसानी से पढ़ा लेंगे। और 9th में चूँकि पैसे का थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, खर्चे का सवाल आता है, तो ये कई तो ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने आप अपने सिलाई से करके और अपनी पढ़ाई का में योगदान करती हैं। हमारी लड़की शादी के बाद गई, फार्मासिस्ट लड़का था, हमने शादी कर दी। उसके बाद उसे यहाँ से जा कर के मेडिकल स्टोर खोला, अभी चला रही है उन्नाव में। अब इन्हीं के वजह से तो इतना बढ़ गई। और बहुत काफ़ी लड़कियाँ यहाँ सिलाई कर रही हैं इनकी वजह से। पहले तो 5 लड़कियां इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है उस गांव में, तो उसमें मीटिंग करनी पड़ती, पुरुष भाइयों को भी समझाना पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को जो माताएं हैं या सास हैं, वो कहती मेरी बहू क्या करेगी, वो तो केवल रोटी बनाने के लिए केवल है, खाना बनाने का। आज उसे परिवर्तन, जब ये 300 रुपये के हिसाब से कम अगर आज के दिन पे 30 लड़कियाँ हैं, अब 30 लड़कियों के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से, अब साथ में अगर 2 भी कपड़े सिल लिए इन्होंने तो अच्छी खासी इनकी इनकम हो रही। परिवार भी सोच रहा, दूसरे लोग, उससे सबसे बड़ी बात है कि दूसरे परिवारों में जागरूकता हो रही है कि प्रीति अगर पैसे पैदा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी सिलाई का काम सीखें, हम भी कढ़ाई का काम सीखें। There are many women like Preeti whose lives have changed thanks to Usha Silai School. Preeti was a member of the first batch of 20 women who were trained. पहली महिला है हम जो घर से निकल के हमने बिजनेस अपना डाला, तो इसीलिए हमने ख़रीदा है। करीब 1 जगह भी खरीदी है, बनवा भी रहे हैं कि कुछ बड़ा हॉल टाइप का हो जाएगा तो हम महिलाओं, कम से कम 10-15 महिलाएं हमारे यहाँ काम करें। जो भी अब जैसे हमको समस्या थी, छोटी छोटी चीज़ों को सोचना था, काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत, कभी कभी परेशान हो जाते थे तो मन नहीं था कि इतना काम करें, लेकिन फिर भी पैसे नहीं थे, पैसे ज़रूरत पड़ती करना पड़ता था। ऐसे हमारी जैसे मजबूर जो महिलाएं हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई काम नहीं, हमारे यहाँ आइए, काम कीजिए। हमें, मेरा भी सपना है कि दीदी मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, हमारा इतना काम हो गया, हाँ उनका पेमेंट करें। मतलब लगता है कि हमारा भी कोई ऑफिस हो, कोई काम हो, कोई ऐसा लगता है कि हमारा हो। Over the years, Usha team has become a family for Preeti. She cannot thank them enough for all the support she got from them, be it emotional or professional. सबसे पहले तो अपनी सभी टीचरों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो इन्होंने आज भी हमारी जो कानपुर में टीचर हैं हमारे, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमेशा हर जगह पर हमारा सहयोग किया। क्षमा मैम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उर्मिला मैम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। कानपुर में हमारी मैमें आज भी कहती हैं कि कोई चीज़ की ज़रूरत हो बेटा, आप खुद फ़ोन करके हमसे बात करती हैं, हमारा सहयोग किया। हम अब सबसे पहले तो अपनी टीचरों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। उसके बाद हम अपने पति को भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी हर जगह पे मदद की। आज
सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। उषा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज उषा के माध्यम से, उषा ने ही हमें NDTV वालों को बताया, आज उषा के माध्यम से यहाँ आए हुए हैं। साधारण सी महिला के घर आकर के इतने बड़े प्रोग्राम के माध्यम से पूरी दुनिया में पहचान करा रहे हैं। In the past 9 years, more than 6.75 lakh women have been trained, who in turn have trained others in their villages. It's nothing short of a revolution that empowers women through economic opportunities and gives them a sense of self-worth. Nobody knew that one step taken by Usha will become Kushalta ke kadam for lakhs of women of India.